सीमा, न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज दिनांक 14 अप्रैल को नामकुम प्रखंड के बंधुआ पंचायत के डुडुर गांव में आदिवासी मुंडा समाज का प्राकृतिक पर्व सरहुल का मिलन समारोह किया गया, जिसमें बंधुआ पंचायत के सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। वहीं महिलाएं लाल पाट साड़ी में नजर आए तो पुरुष धोती और कुर्ता में, यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी पारंपरिक ड्रेस में नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंचे जेएमएम के कार्यकर्ता नामकुम प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष ब्रिज मिंज भी आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। उन्होंने सभी ग्रामवासियों को सरहुल की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ सखुआ डाली के पास पाहन के द्वारा पूरी विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद सभी एक साथ मिलकर ढोल नगाड़े के साथ में नृत्य किए। वहीं लकी मुंडा के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक हमारे पूरक है। हम ना तो हवा के बगैर रह सकते हैं और ना ही जल के बगैर। प्राकृतिक से जो भी उपज होती है वो सभी हमारे जीवन पद्धति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। प्राकृतिक में एक अदृश्य शक्ति है, इसलिए हम सभी आदिवासी समाज प्रकृति के पूजक हैं। सरहुल पर्व या कोई भी पर्व हम प्राकृतिक रूप से ही मनाते हैं, प्रकृति को ही मानते हैं। आप कर्मा को देखिए या फिर कोई भी पर्व, हम प्रकृति को ही पूजते हैं। लेकिन विशेषकर जब भी प्रकृति पूजा की बात होती है तो हमारा सरहुल सबसे पहला उदाहरण होता है। तो ये एक अभी के समय पे मैं किसी धर्म का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन एक अपना जो धर्म, अपने जो सरना समाज की, जो आदिवासी समाज में जो धर्म व्यवस्था है सरना का, मैं उसका थोड़ा सा बखान करना चाहता हूँ। हम लोग क्या है कि प्रकृति को पूजा करते हैं। आज हम हवा के बगैर नहीं जी सकते हैं, पानी के बगैर नहीं जी सकते हैं, या प्रकृति के द्वारा जो भी मिलता है, फल हुआ या फिर धरती के जो भी उपज होता है, उसके बदौलत ही हम अपने मानव जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक सरहुल जो पर्व है, एक प्रकृति को धन्यवाद देने का एक माध्यम है। इसलिए प्रकृति के रूप में हम सरहुल का पेड़, जो जंगल में आप कहीं भी जाइएगा, सरहुल का पेड़ सबसे अच्छा दिखता है, सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता है। इस मौसम में हमारे इस क्षेत्र पे सरहुल का, सखुआ का जो पेड़ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इस पे हम बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं, बहुत सारे दवाइयों में इसका उपयोग होता है, या अन्य पेड़ों से आप कह सकते हैं कि अन्य पेड़ों से बहुत सारा ये गुणकारी है। इसलिए हम सखुआ के रूप में इसको पूजते हैं। लेकिन हमारा सरहुल का मतलब होता है कि सारे प्राकृतिक, केवल सखुआ का पेड़ का नहीं है, सारे भी प्राकृतिक चीज़ों जिनसे हमारा मानव जीवन आगे बढ़ता है, उन चीज़ों को भगवान को धन्यवाद करने का एक माध्यम है। इसलिए आदिवासी समाज को या फिर तमाम मानव जीवों को प्रकृति का हमेशा संरक्षण करना चाहिए। उनको जब तक हम प्रकृति को जब तक सुरक्षित नहीं रखेंगे तो मानव जीवन या कोई भी जीवन संभव हमें नहीं लगता है कि आगे बढ़ पाएगा। इसलिए सरहुल के माध्यम से हम प्राकृतिक शक्ति को या फिर ये जो अदृश्य शक्ति जो पूरे संसार को संचालित करता है, उनको एक धन्यवाद करने का एक माध्यम है। इसलिए सरे को मनाना चाहिए। और आदिवासी समाज इस चीज़ को बहुत पहले से ही जानते हैं। ये आज हमारा व्यवस्था ये आज का नहीं है, हमारे पूर्वज प्रकृति को बहुत पहले से, उनकी शक्तियों को बहुत पहले से ही जानते थे। इसलिए इनको शुरू से ही पूछते आए हैं। इसलिए आज भी हम ना भी कोई आकृति का नहीं पूजा करते हैं, केवल प्राकृतिक का ही पूजा करते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से किस तरह का व्यंजन का प्रयोग होता है, या क्या क्या घरों में व्यंजन पकता है? देखिए, अभी आधुनिक के समय में तो बहुत सारे चीज़ धीरे धीरे पे आप गाँव घरों में जैसे जैसे आर्थिक उन्नति हो रही है, तो संपन्नता आ रही है, तो लोग धीरे धीरे अन्य चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मूल रूप से हमारे पूर्वज लोग सबसे पहला तो खाने पीने के लिए फल फूल का ही उपयोग किया करते थे। धीरे धीरे जब सभ्यता का उन्नति हुआ तो फिर चावल वाल का आना समाज में आना शुरू हुआ, तो फिर हम रोटियों का उपयोग करने लगे, चावल की रोटियों का। आज भी मूल रूप से पूजा के तौर पर हम लोग हणिया जो बोलते हैं, प्रसाद, भगवान का जो प्रसाद बोलते हैं, इसको प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं। एक जल के रूप में, एक स्वच्छ जल को ही उपयोग करते हैं। उसके बाद में खाना के रूप में हम लोग अरवा का जो रोटी होता है, अरवा जो कच्चा चावल का जो रोटी होता है, उसको पीस के उसका हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं। यही हमारा आज का मुख्य व्यंजन होता है।